नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का खास कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। आज एक सामान्य लेकिन गंभीर बीमारी लेकर आपके सामने आए हैं और इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हैं। बीमारी का नाम है ब्रेस्ट कैंसर, जो काफ़ी सामान्य है और महिलाओं के अंदर अक्सर पाई जाती है, लेकिन महिलाएं जो है पता नहीं लगा पाती कि उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। उनको लगता है नॉर्मली बीमारी है या मतलब नॉर्मली चीज़ हो रही है, इतना फ़र्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका असर आपकी पूरी लाइफ पर डाल सकता है। इस बीमारी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर हेमंत, जो कि एक सर्जन है और साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। काफ़ी अच्छा काम जो है सोशल दुनिया में इन्होंने किया है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरी जी, नमस्कार देश रोजाना की पूरी टीम को। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? एक्चुअली मैम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने सेंसिटिव इशू को टच किया, जो कि आम जन में या ये कहें कि हमारे देश की महिलाओं को इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव और देहात में लोग संकोच के कारण आगे नहीं आ पाते। और ये एक ऐसा कैंसर है, अगर आप इसको टाइमली डिटेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बात आपने कैंसर की देखिए, कैंसर अगर आम भाषा में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आम जन तक पहुंचाना है और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना है, टेक्निकल तरीके से बात ना करके एक आम भाषा में अगर मैं बात करूं, कैंसर का अर्थ, कैंसर वो होता है, देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपने आप एक रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और एक रेट के बाद एक उनकी अपनी मृत्यु होती है, फिर दोबारा सेल बनते हैं, मृत्यु होती है। एक सेल साइकिल ऐसे गोल गोल चलती रहती है, अलग अलग फेसेस से वो गुजरती है। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो ये सेल्स हैं, ये एक तो अपनी जो एक साइकिल है उसकी चाल में बदलाव आ जाता है। बदलाव का मतलब या तो सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस, बहुत मल्टीप्लाई एक्सेस में होने लगेंगे, या जो उनकी मृत्यु की दर है वो चेंज हो जाएगी, अलग अलग कारण। तो मेरा सीधा सा भाव ये है कि जब शरीर में सेल साइकिल में बदलाव आने लगते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होने लगती है या सेल मरने लगता है, तो वो एक बहुत सारी गुच्छा बना देते हैं सेल्स का, या ग्रोथ करके वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाते हैं और अमूमन उसी को हम कैंसर कहते हैं। अगर वो स्तन में हो रहा है तो हम उसको इंग्लिश में ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, और अगर किसी और एरिया में हो रहा है तो वो उस हिस्से का कैंसर कहा जाता है। महिलाओं में अमूमन स्तन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर सही समय पर पकड़ी जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। आपने बताया कि सही समय पर पकड़ी जाए, लेकिन इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाए कि ये बीमारी एक महिला के अंदर पनप रही है? क्योंकि नॉर्मली हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बात करें तो हमें नहीं पता लगता कि एक ब्रेस्ट कैंसर एक महिला के अंदर पनप रहा है। देखिए गौरी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसी भी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन एंड अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी बीमारी के लिए। एक तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि जैसे महिलाएं या परिवार में ये ध्यान रखें कि एक तो उनके परिवार में या उसकी मदर की साइड या उसकी बहन में कोई कैंसर ना हुआ हो, कैंसर रिलेटेड डेथ ना हो, बहुत ज़्यादा वजन का बढ़ना, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, या जेनेटिक फैक्टर की मदर को है तो उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है। इसके अलावा अगर कुछ एक कैंसर है, जैसे मान लो अगर आपको पहले कोई ओवेरियन कैंसर या कोई आंत का कैंसर रहा हो तो कई बार चांसेस ये भी देखे जाते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने लगता है। इसके अलावा अगर हम कहें अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, इसका मतलब ये है कि अगर जो मेनार्के है, मैं आपको सिर्फ फैक्टर्स ऐसे बता रहा हूँ जो आप ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आप स्तनपान बहुत लंबे समय तक नहीं करा रही हैं, लेट करा रही हैं, या लेट प्रेगनेंसी हो रही है, अर्ली मेनार्के, मतलब अगर ईस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो बहुत लंबे समय तक हो रहा है, महिलाएं बहुत जल्दी पीरियड चालू हुए और बहुत एंड में बेबी प्लान हो रहा है, ऐसे बहुत सारे ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वजन का ज़्यादा होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फैटी खाना, ये तो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अगर आप बात करें कि अगर ऐसा आपको संदेह हो रहा है कि छाती में कोई भी गांठ आपके बन रही है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, हो सकता है हर गांठ
एक बात को समझ लीजिए कि हर गांठ कैंसर की गांठ भी जी, नहीं बिल्कुल। होती है। हर महिला को मेरा अनुरोध है, एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर आप गूगल पे भी डालेंगे या जो बहुत सारे हेल्थ के संगठन हैं, जी। WHO या और हो, वो एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है कि महिला को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के स्टेप्स होते हैं कि आपको ब्रेस्ट में ऐसे ऐसे करके गांठ का पता लगाना है। अगर आपको वो लगता है और आपको छाती में कोई भी एबनॉर्मल गांठ या कोई भी गांठ के अलावा लालपन या कोई ऐसी जो निप्पल है जो उसमें कोई चेंजेस लगते हैं, कोई एबनॉर्मल खून आना, दूध निकलना, इस तरीके से अगर आपको कोई नॉर्मल से एबनॉर्मल चीज़ लगती है, मुझे लगता है कि आप तुरंत बिना संकोच के डॉक्टर की सलाह लें और फिर डॉक्टर अपने हिसाब से उसको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग जांच और टेस्ट कराता है। और अगर ये अर्ली स्टेज पे पकड़ी जाए तो मैंने ये कहूँगा कि शरीर के जितने भी कैंसर हैं सबसे अच्छा रिजल्ट ब्रेस्ट कैंसर का है। सर आपने बोला कि नज़दीकी डॉक्टर को या डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को कुछ फील होता है या कुछ पता चलता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मली पेन है, कुछ नहीं होगा, आप दवाई खाइए, ठीक हो जाएगा। जी देखिए, इसमें सबसे जो देखने वाली चीज़ है जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि स्पेशली गांव की महिलाएं या शहर की महिलाएं संकोच होने के कारण अपने घर में छोटा मोटा दर्द सहन कर रही होती हैं और वो ये बात अपने घर वालों से शेयर नहीं करती हैं। देखिए, अगर छाती में गांठ है और बगल में भी गांठें आ रही हैं या गर्दन के आपके लेफ्ट साइड में गांठें आ रही हैं या पेट में फुलाव हो रहा है या कोई ऐसी आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, सबसे पहले तो आप छाती में अगर छोटी मोटी भी गांठ है तो आप उसको शेयर कीजिए अपनी हस्बैंड से, अपने भाई से, अपनी मदर से, फादर से। और जो प्रैक्टिस है क्वैक्स वाली है या आप केमिस्ट के पास गए या आपने गांव में ही कोई डॉक्टर है, बंगाली है या अदर अलग बहुत सारे स्ट्रीम के लोग हैं या बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनके पास अगर जाते हैं तो वो क्योंकि वो रेगुलर उस चीज़ को नहीं देख रहे होते हैं और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटी गांठ है। किसी भी छोटी गांठ को आप हल्के में ना लें। आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर उसको अपने हिसाब से आपकी जांचें कराएगा, जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे डॉक्टर उसको एक कंक्लूजन तक पहुंचता है कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं है। सबसे पहले आप घबराएं नहीं, संकोच नहीं करें और आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। स्पेशली जो सर्जन हैं या जो इस चीज़ में डील कर रहे हैं उनके पास आप ज़रूर विजिट करें। जी बिल्कुल, जैसा डॉक्टर हेमंत ने कहा कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आप लोग ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और बिल्कुल सटीक डॉक्टर के पास जाएं जो आपका पता लगा सके कि आपको बीमारी क्या है। डॉक्टर मेरा एक सवाल और है कि जैसे महिलाओं को पता लगता है तो कई बार क्या होता है कि महिलाएं जो है घर में दवाइयाँ खा लेती हैं या डर जाती हैं कि अगर हम बताएंगे तो मतलब ये चीज़ गलत इम्पैक्ट डालेगी। कैसे जो है इनके अंदर का भी डर निकाला जाए और फिर मतलब कैसे वो पता लगाएं? आपने बताया कि टच करके, फील करके पता लगा सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है गौरी जी, जो कि हर महिला अपने घर में कर सकती है। गूगल पे आप सर्च करेंगे, अभी करके दिखा पाना संभव नहीं क्योंकि मेरे पास जो महिलाएं आती हैं मैं उनको बोलता हूँ, बताता हूँ। एक पिक्चर के माध्यम से भी आप देखेंगे। आप इसमें भी अगर आप ऐड कर पाए, मैं चाहूँगा कि एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रेस्ट को आप एग्जामिन करें, गांठ अगर महसूस होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको सबसे पहले एग्जामिन करेगा। एग्जामिन के बाद अगर जो प्रशिक्षित डॉक्टर है जो इसमें डील करता है वो आपको उसके बाद हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड छाती का कराए, बगल का कराए, उसके बाद हो सकता है आपकी सुई की जांच कराए। हो सकता है आप उस एज में आते हो, अगर एज थोड़ी ज़्यादा है तो मेमोग्राफी करानी पड़े, दोनों स्तन की होती है, एक साइड की नहीं होती क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक गांठ दूसरी तरफ भी फैल जाती है, इसलिए बाइलेटरल मेमोग्राम कराया जाता है। फिर उसके बाद सुई की जांच जो FNAC है या फिर कोर नीडल बायोप्सी जो कि HER2, ER-PR जो स्टेटस हैं, कीमो लगनी है उसको जानने के लिए कोर नीडल बायोप्सी आप करते हैं और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई ये ब्रेस्ट कैंसर है, ये एक्जिला में है, नहीं है, लिम्फ नोड है, नहीं है, उसकी स्टेजिंग करता है डॉक्टर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, लेट है। फिर वो आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि भाई अगर अर्ली है तो मान लीजिए आपको पूरी छाती निकलवानी है, उसके बाद अगर अर्ली के बाद अगर एडवांस आ रहा है तो पहले आपको कीमो लगना है, फिर सर्जरी होनी है या कीमो लगना है। ये सब आपको ऑप्शंस जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं। और मुझे लगता है कि देखिए बहुत सी महिलाएं संकोच के कारण ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 साल बाद, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि बहुत लेट वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। उससे पहले वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, कोई शर्म के मारे, कोई इसलिए कि भाई बहुत दूर हैं, गांव में रहते हैं, कहीं बच्चे परेशान हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वैक हैं वो उनको अपने झांसे में ले लेते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा गारंटी से, लेकिन कोई भी गांठ, स्तन की कोई भी गांठ, कोई भी एबनॉर्मल पानी आना, खून का आना, किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत महसूस हो, तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर के पास आप जाएं, क्योंकि इस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मेरे ख्याल से या मेडिकल साइंस में जितने भी कैंसर डिस्क्राइब्ड है सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है, और लोग बहुत, जिनका इलाज समय पे हुआ है वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सर आपने अभी बताया कि एज का कुछ इसमें रहता है, एज फैक्टर रहता है, तो एज फैक्टर क्या है, क्या मतलब एज से कुछ इसका लिंक? देखिए, एज से इसका ऐसा कोई खास लिंक नहीं है कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जैसे जैसे, हालांकि यंग में भी होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैंने आपको बोला अनओपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर मींस जैसे महिला का पीरियड चालू हुए वहां अगर वो बहुत जल्दी चालू हुए, अर्ली मिनार पे, और बहुत लंबे समय तक गए, तो मतलब आपका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर मान लो 50 साल तक आप रहे, तो मान लो 10 से 40 साल तक रहा और अनअपोज्ड रहा, या बेबी लेट बर्थ हो रहा है, या फिर डिलीवरीज लेट हो रही हैं, या फिर आप जो है ब्रेस्ट फेड नहीं कर, तो ये कुछ ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये एज के साथ, मतलब किसी भी, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जरूरी नहीं महिलाएं में हो, अगर ये पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन अगर पुरुषों में होता है तो महिलाओं से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पुरुषों में फैट का कुशन नहीं होता है। जी जी। तो जनरली देखा गया है कि ये थोड़ा लेट एज में प्रेजेंटेशन महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसका अर्थ ये है कि जो यंग फीमेल्स हैं उनमें भी ब्रेस्ट की गांठें होती हैं, लेकिन वो जनरली फाइब्रोएडिनोमा या सिंपल चर्बी की गांठें होती हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी एज की 35-40 के आसपास है या उससे ऊपर है, तो संभावनाएं कहीं ना कहीं, अगर आपके पास प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, अगर आपके परिवार में या आपकी मदर की साइड कोई कैंसर की डेथ हुई है या कैंसर हुआ है, तो आप में चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, पता कैसे लगाते हैं आप लोग कि जो महिला है उसको ब्रेस्ट कैंसर है, या इस स्टेजेस कितनी है? अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो इसकी स्टेजेस कितनी है, और कौन से स्टेज में कौन सी जांच करानी ज़रूरी होती है? देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, इसमें TNM एक स्टेजिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद T मीन्स साइज के हिसाब से होता है, N मीन्स नोड कितने पॉजिटिव हैं, एक्जिला के अंदर बगल में बहुत सारी गांठें आ जाती हैं, और M मेटास्टेटिक मतलब अगर वो फैल गया है पेट में इधर उधर, वो स्टेजेस हैं 1 2 3 4 ऐसा है, फिर उसको आप डिस्क्राइब करते हो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, लेट ब्रेस्ट कैंसर। मेरा ये है कि अगर किसी भी सर्जन के पास कोई पेशेंट अगर आता है, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जन अपने तजर्बे से उसको साइज वगैरह देखता है, नापता है, इसके बाद बगल में गांठें चेक की जाती हैं, वो अगर पॉजिटिव आ रही है मीन्स N पॉजिटिव आ रहा है आपका, उसके हिसाब से एक स्टेजिंग बनाई जाती है। पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कि भाई अगर पेट में पानी तो नहीं बन गया है, शक के आधार पर आपकी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आप अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं पेशेंट का, उसमें ग्रेडिंग आती है, आप सुई से जांच जो FNAC बोलते हैं गांठ की, फिर आप कोर नीडल बायोप्सी भी कराते हैं कि अगर कैंसर आ रहा है या शक है तो आप कौन से रिसेप्टर पे कौन सी कीमो किस तरीके से एक्ट करेगी, जो ER/PR HER2 रिसेप्टर या स्टेटस जानने के लिए। उसके आधार पे अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है कैटेगरी में, तो सबसे पहले एक MRM टर्म बहुत आप सुनेंगे, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी है, जिसमें पूरी छाती को निकाला जाता है, बगल की गांठें निकाली जाती हैं। पहले के मुकाबले अब में टेक्नोलॉजी या जो तरीका है सर्जरी का, उसमें बहुत सुधार हुआ है। उसके बाद अगर एडवांस आ रहा है या एडवांस में आ रहा है तो कीमो पहले दी जाती है, थोड़ा डाउन स्टेजिंग करके, फिर सर्जरी, फिर कीमो, और ये सारे ऑप्शंस डॉक्टर्स हैं, एक पूरी टीम, सर्जन भी इन्वॉल्व होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको बाकायदा समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। और जितने भी कैंसर हैं, मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, शरीर में जितने भी कैंसर हैं, स्तन कैंसर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। मतलब आपका कहना ये है कि अगर मैं बात करूं दूसरे कैंसर्स की, तो उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा हमारा ब्रेस्ट कैंसर का मिलता है, वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल 20-30 साल आज भी जिंदा हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 20 साल पहले ट्रीट हुआ था। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाना यही हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन
हमारा समझाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपको ऐसी स्थिति लगती है, छोटी सी गांठ भी, उसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि अगर वो छोटी गांठ भी कैंसर की गांठ हुई, हो सकता है वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो, शुरुआती लक्षण हो, और अगर आपकी वो निकल जाती है तो मेरे ख्याल से लेट अगर आप कोई चीज़ निकलवाएं, रिजल्ट उसमें भी आएंगे, लेकिन अगर आपकी शुरुआती रिजल्ट अच्छे आएंगे, अगर आप शुरुआत में डॉक्टर के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लोग 40-50 साल ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली ट्रीट करा लेते हैं तो बहुत अच्छी जिंदगी निकलती है। अच्छा, एक चीज़ और बोली जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो एक साइड काट दी जाती है तो वो दोबारा नहीं आती, तो इसमें कितना? देखिए, ये आपकी बात सही है कि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी आजकल कर रहे हैं, उसमें पूरी छाती निकलती है, लेकिन आजकल ऑप्शंस हैं कि आपके जैसे प्लास्टिक सर्जन्स हैं या और हैं, सर्जन की टीम है जो फ्लैप लगा देती है। आजकल इम्प्लांट्स आ रहे हैं, सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं कि आपको नकली स्तन बना दिया जाता है। तो जो महिलाओं में एक होता है ना कि स्तन ना होना एक उसका श्रृंगार का जो एक हिस्सा है कि भाई ऐसा, उसके लिए भी ऑप्शंस है मार्केट में, लेकिन वो तभी है जब आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, आप उसके पास जाएंगे ऑपरेशन से पहले बाद। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अभी जो ब्रेस्ट कैंसर को लेके भ्रांतियां बहुत हैं, लेकिन ये भी कहना मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इसके जो इलाज है वो एडवांस हो रहा है, और लोग जो डॉक्टर फेटर्निटी है वो इसको लेके काफ़ी संजीदा है कि हमें रिजल्ट अच्छे देने हैं, क्योंकि उस महिला को जिसकी स्तन चली गई उसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ट्रॉमेटिक है, डिप्रेशन वाली बात है, लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपके लिए जरूर हैं। अच्छा सर, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाए कि मतलब वो ट्रीट हो जाए और जल्द से जल्द ट्रीट हो जाए? देखिए, कितना समय लगता है लगभग? समय लगभग ये है कि जैसे आप आए, जैसे ही आप डॉक्टर के पास आप आते हैं, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, ये सब नीडल बायोप्सी, ये सब मिला मिलू के जांचें, मेरे ख्याल जिस दिन आप आएंगे उसके हफ्ते में अंदर आपकी सर्जरी या कीमो का डिसीजन हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर सर्जरी होनी है तो मेरे ख्याल वही हफ्ता 10 दिन में सर्जरी हो जाती है, आप 4-5-6 दिन के बाद घर चले जाते हैं। और अगर कोई ऐसा कोई हाथ में सूजन है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो 2-4 दिन 5 दिन फालतू। इसके बाद जो कीमो की साइकिल है वो अपना समय लेती हैं, कंज्यूमिंग है, और उसके बाद कुछ एक टैबलेट्स हैं जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं। तो मेरे ख्याल से सर्जरी की अगर आप बात करें या दवाओं की बात करें तो दवाएं तो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं, कीमो के बाद भी दवाएं हैं बहुत सारी, जैसे कुछ एक मेडिसिन हैं जो थोड़ा लंबे समय तक लेनी होती हैं, लेकिन वो 1-2 गोली लेनी होती हैं, लेकिन कीमो की साइकिल कंप्लीट हो जाती है आपकी, जैसे टोटल 8 साइकिल, 8 से 8 लगभग 8 एक साइकिल लगानी पड़ती हैं। और सर्जरी तो मेरे ख्याल से अगर आप मेजर पार्ट करें बड़ा तो मेरे ख्याल 6 महीने से साल के बीच में आपका ट्रीटेबल हो सकता है। ऑलमोस्ट आप एक रिकवरी पूरा एकदम ऑलमोस्ट ऐसा होता है ना कि स्तन कैंसर का पूरा इलाज हो गया, कीमो लग गई, मतलब 6 महीने साल भर में अगर हम अगर हम सर्जरी करा रहे हैं तो जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि लेकिन लंबे समय तक दवा कुछ एक लेनी पड़ती है। जी। मेरा सवाल एक ये भी है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना? देखिए, ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है कि हम ऐसा करें, लेकिन हाँ ये है कि हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई महिला है, बहुत सारी महिलाएं सिगरेट पीती हैं, अल्कोहल है, इसके अलावा आप थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग लंबे समय तक करें और वजन को रिड्यूस रखें, वॉकिंग करें, ये सब ऐसे हैं जो थोड़ा रिस्क को कम करते हैं। लेकिन कैंसर की टेंडेंसी अगर है तो उसको मेरे ख्याल से फैमिलियल है, जेनेटिक अगर प्रीडिस्पोजिशन है तो उसको शायद हम नहीं रोक पाते, लेकिन ये जो है ये प्रिकॉशन अगर आप लें तो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत जुड़े थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और इन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा भी जा सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी पता लगा सकते हैं। ऐसी कोई जानकारी जो मुझसे छूट गई और आप बताना चाहते हो? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको छाती में कोई भी गांठ, छाती के अलावा शरीर में या कहीं पे भी हो, अगल में हो, बगल में हो, पड़ोसी के हो, इधर उधर हो, महिलाएं आपस में बात करें, ग्रुपों में बैठें, और जो ये वीडियो देख रहा है वो दूसरी महिला को बताए कि भाई बहन तेरे कुछ अगर ऐसी दिक्कत हो डिस्कस करो, क्योंकि जागरूकता और एजुकेशन जो आप कहते हैं यही समाज में इन बीमारियों के लिए सबसे कारगर हैं। क्योंकि हर गांव देहात और दूर दराज में डॉक्टर शायद नहीं जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया आज की डेट में पहुंच गया है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में क्वैक से बचें, जो गारंटी से इलाज करते हैं उनसे बचें, और जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास आप जाएं और अपने
इस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराएं, निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको फील हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल सटीक होना चाहिए, काफ़ी अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे सके, एकदम सही जानकारी दे सके, और साथ ही डरे नहीं, बिल्कुल भी छुपाए नहीं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो ठीक हो भी सकती है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपनी साथ की सहेलियों को, फ्रेंड को, बहन को, मम्मी को, सबको दिखाएं ताकि उनको इस चीज़ की जानकारी मिल सके। इसी के साथ आप देख रहे थे देश रोज़ाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।